नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सशक्त, संवेदनशील और दूरदर्शी नेतृत्व में विगत 2 दशकों में स्वास्थ्य व्यवस्था ने जो ऐतिहासिक परिवर्तन देखा वह केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता में आए मूलभूत बदलाव की कहानी है। यह परिवर्तन एक विचार, एक प्रतिबद्धता और एक सुशासन दृष्टिकोण का प्रतिफल है जिसकी आधारशिला 2005 में रखी गई थी और जो आज एक सशक्त, समावेशी तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य तंत्र के रूप में बिहार की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि 2005 के पूर्व बिहार की स्थिति किसे स्मरण नहीं है। एक ऐसा राज्य जहां स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बीमार थी, अस्पताल वीरान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति जर्जर, चिकित्सा उपस्थीय संसाधनों का घोर अभाव था। परंतु 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शासन की बागडोर संभाली तभी से न्याय के साथ विकास की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का वृक्षारोपण हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार में 2005 के पहले की स्वास्थ्य व्यवस्था और आज की व्यवस्था में जो अंतर है वो मात्र आंकड़ों का नहीं बल्कि सोच, संकल्प और संवेदनशील शासन का प्रमाण है। पिछले 2 दशकों में राज्य में स्वास्थ्य के जो क्षेत्र में ऐतिहासिक कायाकल्प हुआ वह पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार में न केवल आधारभूत संरचना का शुद्धिकरण हुआ बल्कि मानवीय संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई। 2005 में जहां केवल 4000 MBBS डॉक्टर कार्यरत थे तो आज उनकी संख्या 13,000 से अधिक हो चुकी है। अभी तक 12 मेडिकल कॉलेज की स्थापना तथा आगामी वर्षों के लिए 22 नए चिकित्सा महाविद्यालय प्रस्तावित है। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार सरकार राज्य में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रही है। वहीं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा, आधुनिक तकनीक एवं उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों की स्थापना की व्यापक नीति पर कार्य किया गया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गया जिले के मानपुर में रविवार को हिंदुस्तानी वाम मोर्चा पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। बता दें कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और जंगल राज की बहस को गलत बताया। तो वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि 2005 के पहले के बिहार को भी याद करना चाहिए। जो लोग आज अपराध के नाम पर बिहार की छवि को खराब कर रहे हैं उन्हें पहले के हालात भी देखने चाहिए। उस वक्त कोर्ट तक ने यह कहा था कि बिहार में जंगल राज था, लेकिन आज किसी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। वहीं जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि 14 करोड़ की आबादी वाले राज्य में कुछ घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज कोई जातीय दंगा हुआ क्या, कोई सांप्रदायिक झगड़ा हुआ क्या, नहीं। जो घटनाएं हो रही हैं वो व्यक्तिगत स्तर की है। तो वहीं अगर जंगल राज होता तो क्या इतनी जल्दी कार्रवाई होती। जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जनता को लगातार भटकाने के लिए अपराध का मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि हम लोग विकास कर रहे हैं, जनता जागरूक है और समझ रही है कि कौन सच्चाई बोल रहा है और कौन भ्रम फैला रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुजफ्फरपुर क्लब में वीरांगना फूलन देवी स्मृति सभा में हिस्सा लिया। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने वीरांगना फूलन देवी की तस्वीर पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वीरांगना फूलन देवी हमारी प्रेरणा स्रोत है। वहीं सब स्मृति भवन में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि फूलन देवी की कहानी समाज के पिछड़े, वंचित और दलित समाज के संघर्ष का इतिहास है। वहीं निषाद मल्लाह बिंद कश्यप मांझी समाज की अस्मिता और सामाजिक न्याय का प्रतीक बन गई थी। उन्होंने कहा कि फूलन देवी सांसद बनकर निषाद बिंद मल्लाह कश्यप समाज को उनका हक और सम्मान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया था। आज हम उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी ने इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि इस कार्यक्रम में फूलन देवी को याद किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए बताया गया कि महिलाएं सिर्फ चूड़ी नहीं पहनती बल्कि उनके साथ अगर अन्याय होने पर बदला भी लेना जानती है। उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर को निषाद की राजधानी बताते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि अब चुनाव का समय है और सभी लोग मजबूती के साथ इसमें जुटे। महागठबंधन की सरकार बनाइए और पिछड़ा के बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाइए। जब गरीबों की सरकार बनेगी तो समस्या अपने आप हल हो जाएगी, सामाजिक न्याय मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि आज वोट चोरी करने का कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में 70,000 करोड़ रुपए का गायब हो गया। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जनता के एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। वहीं इस मौके पर नुदुल होंडा, बीके सिंह, महावीर सहनी, मनोज सहनी और विजेंद्र सहनी सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर रविवार को अपनी बिहार परिवर्तन यात्रा के क्रम में लखीसराय के सूर्यगढ़ पहुंचे, जहां आयोजित जनसभा में उन्होंने बिहार की राजनीति, कानून व्यवस्था और नेताओं की भूमिका पर तीखा प्रहार किया। दरअसल एनडीए सहयोगी दलों की स्थिति, चिराग पासवान के बयानों और तेज प्रताप यादव की राजनीतिक शैली पर भी उन्होंने खुलकर राय दी। वहीं प्रशांत किशोर ने लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान के उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने कहा था, मुझे दुख है कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जो भी बिहार की चिंता करता है वह बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर सकता। जनता का दबाव इतना है कि अब एनडीए के सहयोगी दल भी बोलने को मजबूर हैं। लेकिन यदि चिराग पासवान को सच में बिहार की कानून व्यवस्था से दुख है तो उन्हें सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। उन्होंने दो टूक में कहा कि एक साथ सत्ता का हिस्सा बने रहने और फिर उसी सत्ता की आलोचना करना जनता के साथ धोखा है। उन्होंने चिराग पासवान से आग्रह किया कि अगर वह सच में जनता की चिंता करते हैं तो जनता की आवाज बने। आरजेडी के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की हालिया गतिविधियों और पीली टोपी पहनने के ट्रेंड को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने हंसते हुए चुटकी ली कि उन्होंने कहा कि जो भी पीली टोपी पहन ले जरूरी नहीं कि वो जनसुराज में ही आ जाए, लेकिन ये सवाल तेज प्रताप यादव से पूछना चाहिए कि वो कब हाड़ा पहनेंगे और कब पीला। जनसुराज का रंग पीला है, जिसे इस रंग में रंगना है वो रंग जाए। इस बयान को कई लोग एक राजनीतिक ऑफर या आमंत्रण के तौर पर भी देख रहे हैं। वहीं सूर्यगढ़ में आयोजित जनसभा में प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की कि इस बार वोट सोच समझ कर करें। उन्होंने कहा कि आपके और आपके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट ना दे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो। अब समय आ गया है कि चेहरे देखकर वोट देना बंद करें और अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। ज्ञानस्थली हाई स्कूल बार में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो वहीं इस मौके पर स्कूल की निदेशिका मीनू सिंह व प्राचार्य मौजूद थे। वहीं इस मौके पर बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। वहीं इस मौके पर स्कूल की निदेशिका मीनू सिंह व शालिनी सिंह ने सम्मानित अतिथियों को अंग वस्त्र व बुके देकर सम्मानित किया। तो वहीं सम्मानित अतिथियों ने भी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। तो वहीं इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक साइंस एग्जीबिशन से जुड़े संबंधित प्रोजेक्ट बनाए, जिसे सभी लोगों ने खूब सराहा और जमकर तारीफ की। तो वहीं बच्चों के द्वारा फूड स्टॉल भी लगाया गया था, जहां बच्चों ने एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन बनाए थे जो खाने में टेस्टी थे। साथ ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी व फन जोन में महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। My name is Satyam Kumar. I read in class 6A. I make project in crane. We are presenting model of crane. It is used to lift heavy thing. Operator crane. Operator cabin. It is used to move crane from the palace to another palace. Sit under it. We have used to a syringe to create pressure of boom. लिफ्ट क्रिएटर। थैंक यू सो। इस प्रोजेक्ट में ये बताने की कोशिश की गई है कि एग्रीकल्चर के लिए कैसे हम लोग वाटर स्टोर करते हैं डैम में, और इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे होती है, वाटर से बनती है।
Very good. sense of summer month. We join the Use for school also. You can also use Use. for another school. है ना? Very good. Very good. Good. and we also see the internet and Okay. Who is the teacher? Your teacher? Who is the guideline? मैं ज्ञान स्थली हाई स्कूल बाहर से बात कर रही हूँ। यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन हो रहा है जो कि बहुत अच्छे से हो रहा है और यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। हम लोग की हेड नीनू मैम स्कूल की डायरेक्टर, वो बहुत अच्छी है, वो हम लोग को हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करती है।
देख के बच्चा सबको उत्साह हो रहा है। इससे अपना अपना बच्चों जो ने एक से बढ़कर एक जो है एक से प्रोजेक्ट बनाया, एक उसके से ऊपर बढ़कर एक प्रोजेक्ट बनाया है। बढ़िया लग रहा है देखकर उन सबों को प्रोत्साहन अच्छा। तो स्कूल के बारे में क्या कहिएगा? बराबर इस तरह का कार्यक्रम होते रहता है? हाँ, बराबर प्रत्येक साल इस तरह का कार्यक्रम होते रहता है, आगे भी होते रहेगा। आगे भी होते रहना चाहिए। यहाँ मेरा नाम है रचना मिश्रा और ये गेम खेल के मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मैम आप यहाँ ज्ञानस्थली में आई हैं। हाँ जी। आप साइंस एग्जीबिशन में उसके ऊपर जा रहे हैं। अभी तो देखना है कि बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है, क्योंकि अगर इतनी सोच रखते हैं कि ये साइंटिफिक चीज़ को वो दिखा सके तो एक बार देखूंगी। तो मैम छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। हाँ, अभी देखा नहीं है, मतलब एक बार देखते नहीं, लेकिन हाँ एक स्टेप ही अच्छा है साइंटिफिक डे के लिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? इस तरह से जो कार्यक्रम स्कूल अगर अपने आप में अगर ये चीज़ कंडक्ट करा रहा है तो ऑब्वियसली है कि वो अच्छा व्यू रखता है आगे और आगे भी इस तरह से और करते रहेगा। ये तो स्टेप है। निशु सौरभ मेरा नाम है, और ये साइंस एग्जीबिशन में बच्चा सब बहुत अच्छा किया है और भी अच्छा करे। स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है ज्ञानस्थली। ऐसे ही बस मैम और टीचर सबसे है कि ऐसे ही अच्छे से जो भी है पढ़ाई है और ये जो भी प्रोग्राम करती हैं, साइंस एग्जीबिशन है या फूड चैलेंज है, जो भी है वो सब अच्छे से अच्छा लगा। ऐसे ही रहे और पढ़ाई पे भी ध्यान दे बस। हाँ, आगे होते रहे। मेरा नाम अमरजीत सौरभ हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब एक से एक बढ़ के किया है, किसी का तुलना नहीं किया जा सकता किसका बढ़िया किसका खराब है। जो भी किए हैं सभी अपने आप में बेहतर किए हैं। मोहम्मद अयान एंड राजवीर कुमार. I reading in class 6. My project name is small model of volcano. I used some water and paper for volcano and small stones. इनो फॉर वोल्केनिक इरप्शन. इसका यूज़ है कि इसमें जैसे ही हम सब इनो डालेंगे तो इससे वोल्केनिक इरप्शन होकर इससे बाहर निकलेगा. We are from class 7 and our project is smart city. Let's start from this building. This building is connected by a solar panel, and this solar panel trap energy from sunlight and generate electricity. Here is it. It generates light from heat and sunlight. Now, and this is made up with batteries and battery connectors. This is the little bit easy and not so hard. Let's about this. This is our solar electric car charging. Here is it. It is the contain trap heat and light from it and charge the car from the sunlight. हम लोग को ये प्रोजेक्ट बनाने में ट्रूली बताएं तो 5-6 दिन लगे हैं ये प्रोजेक्ट बनाने में. और हेल्प रहा है प्रोजेक्ट? टीचर इसके लिए बहुत हेल्प किए हैं. हम लोग को आइडियाज़ दिए सामान के बारे में कि कैसे क्या ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें हम लोग को टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए. क्या मैसेज देना चाहोगे इस फील्ड में जो इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं? यूथ के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि इस तरह का प्रोजेक्ट से आप अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं आप उस जगह को इम्प्रूव करें, अपने आसपास की जगह के बारे में जानें, उसके बारे में समझें कि वहाँ पे दिक्कतें क्या हैं और उनके बारे में सोचें अच्छा से. इम्प्रूव योर सिटी, इम्प्रूव योर स्टेट. My name is Jigar Raj from class 7. We present National Thermal Power Plant that by which we produce electricity. A thermal power plant is a facility by which we use to generate electricity by the burning of coal and producing of steam that produce electricity and going to this turbine, and there here generator connected, and there will machine move and coal will go into this, and there will be electricity produced by interconversion of electricity. Achal Kumari, my partner name is Swati Vaibhav. This is my model working Chandrayaan 3 ISRO. Chandrayaan 3 is the India third mission of soft landing. ये बस हम दोनों ही बनाए हैं. हाँ, we are both made this Chandrayaan 3. Good morning to you. My name is Akansha Kumari from Standard 8. We have make a working model based on rainwater harvesting.
Rainwater harvesting is a process in which rainwater is collected and stored so it can be used later for any purposes. For example, irrigation, household works. Class from 7. This project work Chandrayaan 3 launched in 14 July 2023 and landed on the moon for 23 August 2023 and thank you. जैसे मेरा नाम हेमंत कुमार है और मेरा नाम आदित्य राज। और ये मेरा नाम हिमांशु कुमार है। सर वी मेक प्रोजेक्ट डेट वर्क ऑफ जैसे गंगा जी ने तो कोई भी बड़े बड़े रिवर हैं जो पोल्यूट हो जाते हैं बहुत सारे रैपर से कचरे से, और इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो इसको ये करेगा, मतलब यहाँ पे इसका जो स्टेप है ये इसको यहाँ पे कलेक्ट करेगा, फिल्टर कर देगा और जितना भी है सब ये क्वालिटी रिवर का क्वालिटी है सब अच्छा कर देगा। और ये दो इसका फैन है जो इसको कंट्रोल करेगा इसको। और जैसे अभी डेमो दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे फ्लोट करेगा और ये इसको कलेक्ट करेगा। अरे ये एक बजर गेम, ये एक बजर गेम है, ये एक बजर गेम है। और जैसे कोई ऐसे ये टच नहीं करना चाहिए और इसको यहाँ तक लेके आना है और इसकी वजह से हम इसको 10 रुपये देंगे तो यहाँ पर Representing a smart city. In this city we had made a water purification. The main target of water purification to save water. Yes sir, 5 से 6 days तक चली थी। और टीचर ने हेल्प किया है? बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया है। यस सर। आप बताइए क्या नाम है? अंशुमन। क्या प्रोजेक्ट बनाए हो आप? स्मार्ट सिटी। इसका क्या यूजेस है? यूज रोबोटिक है, आर्म पर दिस वर्क विथ इंजेक्शन, this injection work this part and many 4 injection control 4 part and windmill create electricity to power house. पावर एवं बच्चों को यहाँ पे उपस्थित होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें आगे के लिए आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाने के लिए प्रेरित करती है। तो हमारे बच्चों ने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। यू ऑल हैव डन आउटस्टैंडिंग वर्क। जिस तरह से आपने मैनेजमेंट पूरे अच्छे से मैनेज किया है सराहनीय है। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। वो भी कुछ कहना चाहते हैं सभी टीचर्स के बारे में, सभी मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू कन्वे योर मैसेज। व्यूअर्स कहते हैं मझधार की देख के नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे डायरेक्टर पर नाम नहीं देना चाहूँगा, बड़ी मैम है, इनका एक ही कहना होता है कि शैलेंद्र जी एकेडमिक में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स का कॉल आने के पहले मेरे पास कॉल नहीं आना चाहिए कि मेरे पास कोई चीज़ की कमी हो गई है, पैसा जितना खर्चा हो। टीचर की तरफ से कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे मैनेजमेंट बार बार दिन भर में कई बार फोन करके आपकी व्यवस्था के लिए कहते रहते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा व्यवस्था हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत अचानक हुआ है, ये साइंस एजुकेशन माइंड में नहीं था, एनुअल फंक्शन होने वाला था, लेकिन मैम कहे कि नहीं करवाइए, जैसा भी हो करवाइए। और हमारे बच्चे में इतनी क्वालिटी था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे इतने अच्छे क्वालिटी हैं, इतने अच्छे नॉलेज हैं। लेकिन आज देख करके ये पता चला है हमारे टीचर भी बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं और हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ते हैं, जिसका नतीजा है कि आज ज्ञान स्थली बाढ़ में, मैं बाढ़ की बात नहीं, सॉरी बाढ़ नहीं बोलूंगा, मैं बिहार में कहता हूँ कि मेरी ज्ञान स्थली का चक्कर कोई नहीं है। अगर कहा जाए BA भी ये वो, मैं अपने सामने किसी को ऊपर नहीं समझता हूँ, क्योंकि ज्ञान स्थली जो बच्चों की व्यवस्था देती है, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था देती है, वो शायद कोई स्कूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं भी जाते हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप लोग को पता होगा कि कोई भी आता है 2 महीना का फीस होता है, बच्चा आपके दरवाजे पर खड़ा होता है, लेकिन मैम हमारे कहते हैं नहीं बच्चा को मत उतारिए, पैसा आ जाएगा कोई बात नहीं। हमारे मैनेजमेंट का यही कहना है कि गरीब से गरीब बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो उनको प्रोत्साहित कीजिए,
जैसे होता है उनको हेल्प कीजिए। और हम चाहेंगे कि जब तक हमारे मैनेजमेंट, हमारे डायरेक्टर मैम है और हमारे छोटी मैम है, इन लोगों को जब तक रहेगा हमारा स्कूल एक से एक बढ़ता जाएगा। और हम लोग सब टीचर्स को भी कहेंगे कि हमारे टीचर बहुत क्वालिटी के हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि दूर से आए हमारे मैनेजमेंट आपकी इंतजार करते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों से आप नाराज होते हैं। इसलिए कहा जाता कोई भी तरह की कंप्लेन हो, कोई भी तरह की बात हो, हमारे मैनेजमेंट हर हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। 24 आवर आप कॉल। यहाँ ज्ञान हाई स्कूल में आने का मौका मिला। सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस बात को समझा कि उन्होंने मुझे बुलाया। और साइंस एग्जीबिशन में हम लोग देख रहे थे, बच्चों ने काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं, एक से एक प्रोजेक्ट बना रखे हैं। स्पेस रहे, थर्मल पावर रहे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो बच्चों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया है। जबकि स्कूल भी अभी खुला हुआ होगा, स्कूलिंग भी उनको करना है, होमवर्क भी बनाना है, साथ में ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। बच्चों के मेहनत का परिणाम है ये। और इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है तो जागृति और ज़्यादा बढ़ती है। तो और जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो गया, डिबेट हुआ, जिस भी क्षेत्र में मतलब स्कूल प्रबंधन इस तरह की जो क्रियाकलाप करवाते हैं तो इससे बच्चों को बहुत फायदा आगे भविष्य में होगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए मैं देना चाहूँगा। हमेशा होते रहना चाहिए। और बीइंग अ डायरेक्टर मैं ये कमिट करती हूँ आप सभी को कि इस तरह के आयोजन और इससे बेहतर आयोजन मैं आने वाले समय में कराती रहूँगी, जिसमें बच्चों का जितना भी हो सके उनका अपग्रेडेशन हो सके, अपडेट हो सके, आने वाले समय में वो फेस कर सके जो भी डिफिकल्टीज है। ये प्लेटफॉर्म मैंने इसीलिए आपको दिया है ताकि ये टेक्स्ट बुक से निकल करके वो प्रैक्टिकल वे में आए और चीज़ों को समझे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।